अस्सलाम वालेकुम। फाइल इंक्लूजन के रूम के साथ मैं हाजिर हूँ। चलिए शुरू करते हैं। मशीन में स्टार्ट कर चुका हूँ। तो देखिए फाइल इंक्लूजन क्या होती है। हम इनकी एक्सप्लेनेशन ही पढ़ेंगे, अपनी बातें कम करेंगे, इनकी बातें ज़्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, दो टाइप्स की है जी, लोकल फाइल इंक्लूजन है और रिमोट फाइल इंक्लूजन है। ठीक है, और एक इसमें चीज़ है डायरेक्टरी ट्रैवर्सल, जिसकी मदद से ये चीज़ हमारे पास पॉसिबल होती है। तो आपको ये इस तरह का यूआरएल तो आपने अक्सर देखा होगा, अगर आप गूगल पे भी कुछ सर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से गूगल ओपन करता हूँ, ठीक है, और मुझे यहाँ पर चाहिए मैं कार्स। ओके, सो व्हाट इज़ द क्यूरी लाइक कि आपका जो डोमेन है पहले वो लिखी जाती है, उसके बाद आपके पास इसको कहते हैं क्यूरी स्ट्रिंग। ठीक है, वो लिखी जाती है। ठीक है, आपका सर्च का पेज है, उसके ऊपर जो आप आर्गुमेंट पास कर रहे हो, जो क्यूरी स्ट्रिंग पास कर रहे हो, वो ये है क्यू और उसकी वैल्यू है कार्स। ये आप गूगल को बताते हो कि आपका जो सर्च का पेज है वहाँ पे जो क्यू का पैरामीटर है उसमें मैं कार्स की वैल्यू पास करना चाह रहा हूँ, मुझे कार्स को देखना है। ठीक है, तो इसी तरीके से एक वेबसाइट है, ये आप इसके get.php के फंक्शन को बताते हो कि मुझे जो फाइल आपसे रिक्वायर्ड है वो है usercv.pdf। सर्वर साइड पे ये फाइल पड़ी है। ठीक है, तो सर्वर साइड से ये फाइल उठेगी और आपके ब्राउजर के अंदर रेंडर हो जाएगी। ठीक होगी बात। गूगल वालों का भी इन्होंने बता दिया कि फॉर एग्जांपल पैरामीटर्स आर यूज्ड विद गूगल सर्चिंग विद गेट रिक्वेस्ट पास यूजर इनपुट इनटू द सर्च इंजन। जैसे हम जो भी बात लिखते हैं, जो भी सर्च करते हैं, बाकी ये चीज़ स्टिल सेम रहती है और क्यू के आगे वो वाली वैल्यू जो हम सर्च करना चाहते हैं वो लिखी जाती है। ठीक है, इस चीज़ को कहते हैं हम क्यूरी स्ट्रिंग। ठीक है, ये क्यूरी स्ट्रिंग का पैरामीटर है कि फाइल की वैल्यू हम usercv.pdf सेंड कर रहे हैं, और ये क्यूरी स्ट्रिंग के ये मल्टीपल पैरामीटर्स हो सकते हैं। ये वो फाइल है जहाँ जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं कि जो इन फाइल्स को रेंडर करके हम तक पहुंचा सकता है, और ये हमारे पास डोमेन का नेम है। अगर आपको ये बेसिक बातें नहीं पता तो हाउ द वेब वर्क्स का ट्राई हैक मी करूँ अगर आप करेंगे तो ये चीज़ें आपके पास क्लियर हो जाएंगी। अब ये चीज़ें इन एग्जीक्यूशन कैसे होती हैं, एक एंड है क्लाइंट एंड जहाँ पे हम बैठे हैं, दूसरा एंड है सर्वर का कि जहाँ पे आपकी वेबसाइट होस्टेड है और जो आपको बेस्ड ऑन योर रिक्वेस्ट आपको एक रिस्पॉन्स प्रोवाइड करती है। तो आपने ये गेट की रिक्वेस्ट क्रिएट की, सर्वर को सेंड की। सर्वर को कैसे ढूंढ लिया गया जी, इस डोमेन की मदद से कि ये फेसबुक या गूगल या किसी भी अमेजोन के जो सर्वर है उसके पास ये रिक्वेस्ट जानी चाहिए। अमेजोन या गूगल के पास मल्टीपल टाइप के आगे रिस्पॉन्स एक्टर्स हैं, जिसमें से एक है get.php। ठीक है, तो सर्वर ने यहाँ से देखा कि आप ये डाटा get.php से हासिल करना चाहते हैं, तो आपने get.php को कह दिया कि ये आपके पास एक रिक्वेस्ट आएगी, इसको रिस्पॉन्स करें। ठीक है, get.php कह रही है कि जी उन्होंने एक फाइल का आर्गुमेंट दिया होगा, उन्हें एक फाइल चाहिए होगी, तो मुझे इस फाइल का नाम बताएं। इसने बताया कि हाँ जी दिया है, फाइल में है usercv.pdf। तो ये अपने पास सर्वर के साइड पे जो डायरेक्टरीज के फोल्डर हैं वहाँ से usercv.pdf की फाइल उठाएगी, सर्वर जो है वो क्लाइंट को ये चीज़ पास कर देगा। तो इस तरीके से गेट की ये रिक्वेस्ट प्रोसेस होती है। अब फाइल इंक्लूजन की वल्नरेबिलिटी एक्चुअली क्या है कि आपके पास अब एक्सेस है क्लाइंट की साइड पे कि आप जो भी फाइल कहते हो वो जो भी फाइल कहते हो वो आपको get.php प्रोवाइड करता है। अगर तो get.php के अंदर कोई इनपुट की वैलिडेशन या सैनिटाइजेशन नहीं हुई तो इसका क्या मतलब है कि आप कोई भी सेंसिटिव फाइल जो है सर्वर साइड से रीड कर सकते हो। आप ये फाइल का नाम नहीं बताओ, आप पासवर्ड वाली फाइल का बोल दो कि मुझे वो वाली फाइल रिक्वायर्ड है, उसका डाटा रिक्वायर्ड है, वो भी आपको ये दे देगा अगर सैनिटाइजेशन नहीं हुई। तो ये है एक्चुअली द फाइल इंक्लूजन वल्नरेबिलिटी। इसको हम कहते हैं लोकल फाइल इंक्लूजन, कि एक्चुअल जो रिस्ट्रिक्शंस थी उनको आपने बाईपास कर दिया। इनफैक्ट कि इस जो अभी आपको मैं केस स्टडी दिखा रहा हूँ इसमें तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, आप फाइल जिस भी फाइल का नाम पास करोगे आपको डाटा मिल जाएगा। ठीक है, रिस्क ऑफ फाइल इंक्लूजन क्या है कि आप एक सेंसिटिव फाइल जो है उसको डिमांड कर लेते हो सर्वर से, एंड इन करंट सिनेरियो द सर्वर इज बाउंड टू गिव यू दैट फाइल बिकॉज देयर इज नो इनपुट वैलिडेशन अप्लाइड ओवर हियर। ओके, तो इस तरह की इन्होंने एक लैब बनाई है जी, फाइल इंक्लूजन की लैब। तो हमें इन्होंने कहा मशीन ऑन कर लें, मशीन में ऑन कर ली है। अटैक बॉक्स को मैंने चलाया हुआ है। अटैक बॉक्स के अंदर मैं देखता हूँ ये वाली आईपी डाल के 10.10.67.0 कि ये चलती है या नहीं। एंटर प्रेस करें। ओके, लैब्स आर ऑन। ठीक है, ये इनका डॉक मेन्यू आई डोंट नो कैसे बंद करते हैं, बट स्टिल वी हैव टू गो विद दिस, गो अलॉन्ग विद दिस। सो अभी हम इसको इतना मिनिमाइज करके हम इसके ऊपर काम कर लें। लैब 1 हम ओपन कर लेते हैं और हम वापस जाते हैं अपने टास्क पे लैब 1 में हमसे डिमांड क्या किया जा रहा है। पाथ ट्रैवर्सल क्या है, आपके पास डायरेक्टरीज हैं जी सर्वर साइड के ऊपर। ठीक है, मल्टीपल फोल्डर्स एग्जिस्ट करते हैं, तो आप एक फोल्डर से दूसरे में जाना, दूसरे से तीसरे में जाना, इसको आप कहते हो कि आप डायरेक्टरीज को ट्रैवर्स कर रहे हैं। ठीक है, इस डायरेक्टरी के ट्रैवर्सल की मदद से हम जो मतलब अनऑथराइज्ड यूजर को जो फाइल जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो डायरेक्टरी ट्रैवर्सल के अटैक की वजह से होगा। कैसे कि जो भी आप फाइल का नाम यहाँ पास करते थे usercv.pdf फॉर एग्जांपल, get.php ने वो सीवीज के फोल्डर से उठा के आपको देनी थी। ठीक है, अब आपको बाकी फोल्डर्स के नाम तो नहीं पता, बट आपको पासवर्ड की फाइल चाहिए। आपको ये पता है कि स्टैंडर्ड लिनक्स में ये चीज़ें जो आपका वेब सर्वर है वो किस फोल्डर से होस्ट होता है। तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि मुझे एक फाइल चाहिए। ठीक है, तो उस फाइल के लिए आप पहले एक डायरेक्टरी बैक जाओ, वो सीवीज इधर पहुंच जाएगा। आप कह रहे हैं एक और डायरेक्टरी बैक जाओ, वो यहाँ पहुंच जाएगा। आपने उसे कहा कि एक और डायरेक्टरी बैक जाओ, वो यहाँ आ गया बार में। सही है,
इसके बाद जब वो इस डायरेक्टरी में आया, आपने 4 डायरेक्टरी उसको बैक ले गए, ठीक है। यहाँ बैक जाने के बाद तब आपने इसको नेक्स्ट बात बताया है कि आपको अब ईटीसी और पासवर्ड के, आप ईटीसी में चले जाएं और वहां से पासवर्ड्स की फाइल जो है ना वो पिक करनी है, ठीक है। आपने पूरी डायरेक्टरी का ट्रैवर्सल उसको सिखा दिया है इसको, ठीक है। जो मतलब लेजिटिमेट रिक्वेस्ट थी दैट वाज सपोज्ड कि वो यहाँ से सीवी ही आपसे रिमाइंड, मतलब यूजर सीवी उठा लेती, कस्टमर सीवी उठा लेती, बट आपने डायरेक्टरीज को ट्रैवर्स करवाया सर्वर से और आपने अपनी मर्जी की फाइल उससे उठवा ली। इसको आप कहते हैं डॉट डॉट स्लैश अटैक भी कहते हैं, क्योंकि लिनक्स में डॉट डॉट की कमांड जो है वो एक डायरेक्टरी बैक जाने का नाम है। अच्छा, तो ये हमने ये चीज़ यहाँ से समझ ली, ये चीज़ यहीं पे लिखी हुई है, ठीक है। मैंने आपको भी ये बताया था कि ये कैसे काम करता है। करंट पाथ आपका सीवीज का था, आप इस तरीके से एक स्टेप बैक मूव करते गए। जब आप स्लैश में पहुंच गए तो आपने कहा कि मुझे /etc/password में जाना है, तो वहाँ पे जो फाइल होगी वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी इस यूआरएल के जरिए, और वो फाइल होगी जितने भी रजिस्टर्ड यूजर हैं सिस्टम के वो आपको डिस्प्ले करवा दिए जाएंगे। इस तरह अगर आपको लिनक्स का पाथ पता था, तो अगर आपका जो वेब सर्वर है वो विंडोज़ पे होस्टेड है तो आपको विंडोज़ का पाथ पता होना चाहिए कि कितनी डायरेक्टरीज मुझे बैक जाना है। अगर आप वेब सर्वर में इंस्टॉल करें तो वो www का फोल्डर एक बनता है सी में, तो इसी तरीके से आपको उसका पता होना चाहिए कि आपको कितनी डायरेक्टरीज बैक जाना है, तो आपको आपके मकसद की फाइल मिल सकती है। नाउ देयर इज़ अ चार्ट कि मतलब इशू की फाइल एक होती है, वो आप उसमें कुछ जूसी इन्फॉर्मेशन आपके लिए है कि जिसमें सिस्टम का आइडेंटिफिकेशन नंबर जो लॉगिन प्रॉम्प्ट से पहले आता है वो पड़ा होता है। इसके अंदर आपके पास लिनक्स का वर्जन पड़ा है, पासवर्ड्स पड़े हैं, उनके हैशेस पड़े हैं, जो कमांड्स रूट एग्जीक्यूट कराता है वो पड़ी हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे ये एक इंपॉर्टेंट है जी, इसके अंदर प्राइवेट की पड़ी होती है। अगर आप सिक्योर शेल से रिमोट डेस्कटॉप हासिल करना चाह रहे हैं तो आपके पास जो प्राइवेट की है वो उसकी एक्सेस आपको यहाँ से मिल जाएगी और सेम एक्सेस लॉग्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। तो कौन सा फंक्शन है जो पाथ ट्रैवर्सल की वल्नरेबिलिटीज़ मतलब मीन्स जिसके जरिए एक्सप्लॉइट होती है, वो है file_get_contents। ये फंक्शन होता है पीएचपी में जिसकी मदद से जो भी फाइल है वो रीड की जाती है सर्वर से और वो फाइल प्रोवाइड की जाती है यूज़र को। यहाँ पे ये बात लिखी भी थी, file_get_contents इन पीएचपी का वो फंक्शन होता है जिसको आप फाइल का नाम पास करते हैं और वो फाइल आपको प्रोवाइड करता है। तो फाइल के नाम में जब ये पूरा प्रोवाइड करते हैं तो वो ये फंक्शन उतनी डायरेक्टरीज ट्रैवर्स करता है बैकवर्ड में और आपको डाटा प्रोवाइड करता है। हम आते हैं अब लैब्स की तरफ। हमने अपना ब्राउज़र चलाया हुआ है। इस लैब के अंदर अगर हम आएँ तो लोकल फाइल इंक्लूजन क्या है, 2-3 तरह के फंक्शन हैं जिसकी मदद से हम सिस्टम से फाइल्स रीड करते हैं पीएचपी में, बट दीज थिंग्स आर नॉट लिमिटेड टू पीएचपी ओनली, दे हैपन इन ASP, JSP, Node.js और एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, because input की validation is the main thing, not the programming language that would save you from this local file including vulnerability. So consider that कि आपके पास एक इस तरह का कोड है, इस तरह की PHP की फाइल है। आप हर चीज़ का कोड हर फाइल में नहीं लिखते। आप क्या करते हो, आप रीयूजेबल कोड्स बनाते हो, मॉड्यूल्स बनाते हो, उसके अंदर आप एक खास फंक्शन को काम करने के लिए एक पूरा कोड लिख देते हैं और उसको कहीं सेव कर लेते हैं और whenever that is required आप उसको इंक्लूड करते हो और वो वाली फाइल एग्जीक्यूट होकर आपके PHP की उस नेक्स्ट फाइल का पार्ट बन जाती है। एंड दैट हैपन्स थ्रू दिस इंक्लूड फंक्शन, ठीक है। आपने यहाँ पे अपनी फाइल का नाम बताना है और वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब इन्होंने कहा सपोज करें एक वेब एप्लीकेशन है जो 2 तरीके से 2 लैंग्वेजेस में आपको डाटा रेंडर कर सकती है। अगर आप उसको लैंग्वेज में मीन्स कि इस तरह का यूआरएल है, गेट रिक्वेस्ट हम देख चुके हैं, अगर आप उसको पास करोगे AR.php तो आपको अरेबिक वाला फॉर्मेट में डाटा दिखाएगी। अगर आप उसको पास करेंगे EN.php तो इंग्लिश वाले में दिखाएगी। अब ये उसने 2 अलग पेजेस बना के अपने पास रखे हुए हैं, ठीक है। तो जो आप यहाँ से वैल्यू प्रोवाइड करते हो लैंग के पैरामीटर में वो यहाँ पे आता है, लैंग के पैरामीटर से वो वाली फाइल पिक करता है और आपको इसके अंदर एग्जीक्यूट करके रिस्पॉन्स दिखा देता है। सो इसको हम कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं? थ्योरेटिकली स्पीकिंग, अगर आप यहाँ पे तो आपको सिर्फ फाइल का नाम पास करना है, तो मैं अपनी मर्जी की फाइल भी तो पास कर सकता हूँ ना। मैं इसको डायरेक्टली एब्सोल्यूट पाथ ऑफ /etc/ अगर पासवर्ड दे दूँ तो ये मुझे इसे वही फाइल उठा के ला देनी चाहिए। लेट्स से कि ये हमारे पास लैब 1 है, ये कहते हैं कि जी आप किसी भी फाइल का नाम बताएं वो हम आपको शो करेंगे। मैंने इसे कहा welcome.php, जैसे एग्जांपल दी थी कि ये हमारे पास है, तो इसने मुझे इसका कंटेंट दिखा दिया। मैं इसको कोई गलत फाइल का बोलता हूँ WE, तो फिर देखते हैं क्या कहते हैं जी, फाइल कंटेंट ऑफ W। अब उसने मुझे क्या कहा कि इंक्लूड के फंक्शन के अंदर एरर आ गया जी, वी के नाम से मेरे पास कोई फाइल नहीं है। अब देखिए जो डाटा पास किया था इस एरर मैसेज ने मुझे बताया कि वो डाटा एज इट इज़ यहाँ पे पेस्ट होगा, तो वाई नॉट मैं यहाँ पे /etc/password लिख दूँ, दैट इज़ द एब्सोल्यूट पाथ ऑफ द पासवर्ड्स फाइल। देखिए मेरे पास पासवर्ड्स के जो रिकॉर्ड्स हैं वो मेरे पास नज़र आना शुरू हो गए, ठीक है। अब हम आते हैं लैब 2 की तरफ कि लैब 2, अच्छा इसका कोई आंसर हमें देना है जी, देना है, मैं दे चुका हूँ ऑलरेडी। गिव लैब 1 ट्राई टू रीड, आप कह रहे हैं इसके कंटेंट्स रीड करें और रिक्वेस्ट का यूआरएल किस तरह का वो हमें बताएं। रिक्वेस्ट का यूआरएल किस तरह का हो गया था जब हमने इसके फाइल के कंटेंट्स को रीड किया था, lab1.php फाइल इज इक्वल टू, आपने सिर्फ /etc/password लिखा है। ये जो है ना, ये आप इस चीज़ को इग्नोर करें फिलहाल, दैट इज़ फॉर स्पेस आई थिंक,
ठीक है। तो ये ऑटो ऐड कर रहा है, मैंने ऐड नहीं की थी, आपके सामने मैंने /etc/password डायरेक्ट लिखा था, ठीक है। तो हमने ये चीज़ प्रोवाइड कर दी। अब आते हो लैब 2 की तरफ। लैब 2 क्या है? लैब 2 में भी अगर मैं welcome.php लिखता हूँ डायरेक्टली तो क्या रिस्पॉन्स आता है जी? मतलब जिस भी डायरेक्टरी में पड़ा है उसने मुझे दिखा दिया कि जी ये ले जी रेंडर कर दिया। मैं इसको फिर कहता हूँ कि मुझे ये वाली फाइल चाहिए। अब देखते हैं क्या एरर आ गया है। तो एरर मैसेज में भी मुझे हेल्प आउट करे। ओके, उसने कहा कि जी इंक्लूड्स की डायरेक्टरी में तो कोई WE नहीं चीज़ पड़ी हुई, ठीक है। नो सच फाइल्स और डायरेक्टरी var www.html/lab2.php इस फाइल के अंदर एरर आया है। अब इससे आपको ये पता लग गया कि आपकी जो फाइल है वो कहाँ पे आपकी HTML का जो वेबसाइट है वो होस्टेड है इस डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है। इस डायरेक्टरी के अंदर उसने lab2.php को एग्जीक्यूट कराया। यहाँ से आपने इंक्लूड में लिखा है कि इसके अंदर, इस फोल्डर के अंदर जो इंक्लूड्स का फोल्डर है वहाँ पे जाके जो भी यूज़र फाइल कहेगा वो पड़ी होगी। अब देखिए मुझे क्या करना है, मुझे 4 स्टेप बैक आना है। पहले कहाँ से निकलना है? इंक्लूड से, फिर HTML से, फिर www से और फिर var से। 4 स्टेप बैक आना है। जब मैं होम पे पहुंच जाऊंगा तो मुझे 2 स्टेप आगे जाना है /etc/password में। तो करके देखते हैं जी, /////// उसके बाद आप etc/password लिखो, करो इंक्लूड, देखते हैं जी क्या होता है। देखें जी इसने उतने स्टेप, हमने 4 स्टेप बैक गए थे और आफ्टर दैट हमने ये कॉन्टेंट्स एक्वायर कर लिए। अब यहाँ से एक चीज़ देख भी लें बेशक कि मैं आ जाता हूँ जी किसमें, फाइल सिस्टम में। ये लिनक्स का जी टिपिकल फाइल सिस्टम है। जो वेबसाइट्स हैं वो होस्टेड होती हैं। अगर आप इसमें आएंगे, इसमें ओके, इसके अंदर नहीं है जी। ठीक है जी, इसके अंदर भी वेब सर्वर जो है अपाची में आई डोंट थिंक सो कि इंस्टॉल्ड है, अदरवाइज वो यहाँ पे उसकी एक डायरेक्टरी आ रही होती है जिसे हम www की डायरेक्टरी कहते हैं, ठीक है। तो उस डायरेक्टरी से हम वापस जाते हैं और फिर जब हम निकलते हैं तो हम पहुँच जाते हैं @c के अंदर और इसके अंदर पासवर्ड की फाइल होती है। अपाची आई डोंट थिंक सो कि इसके अंदर इंस्टॉल है। तो ये वो फाइल है जिसके कंटेंट को हम राइट नाउ रीड कर रहे हैं, ठीक है। इसके मतलब कोई क्वेश्चन था जी? तो जी कौन सी डायरेक्टरी थी जिसके अंदर से इंक्लूड फंक्शन रिकॉर्ड्स उठा रहा था? इंक्लूड्स की डायरेक्टरी, ठीक है। 2 बातें हो गई। द नेक्स्ट थिंग इज, दोबारा आते हैं अपने लैब 3 की तरफ। मैं होम में वापस जाता हूँ, मैं लैब 3 में आ गया। लैब 3 के अंदर भी हम दोबारा welcome.php को पहले एग्जीक्यूट करके देखेंगे। कंटेंट्स आ रहे हैं हमारे पास welcome.php के, ठीक है। बट ओके नहीं आ रहे, इस दफ़ा नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? कि उसने हमें क्या कहा कि ओके कहते हैं कि आपने PHP नहीं लिखना था, मैं ऑलरेडी PHP साथ लगा रहा हूँ, तो आप सिर्फ वेलकम लिखें, ठीक है। हमने वेलकम लिखते हैं, कंटेंट्स हमारे पास आ गए, सही है। तो इससे हम एक चीज़ ये भी नोट करें कि जो भी हम यहाँ पे फाइल का नाम लिखेंगे ये उसके साथ .php लगा देगा। और अगर हमारी पासवर्ड की फाइल के साथ .php लग गया तो वो तो फिर किसी काम की नहीं रहेगी। मीन्स कि वो उसको पासवर्ड .php की तो कोई फाइल मिलेगी नहीं। हम ये लिखते हैं, अभी ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो इंक्लूड्स की डायरेक्टरी को देख रहा है। आई थिंक सो ये जगह इंक्लूड्स के अंदर जा रहा हूँ। पहले तो यहाँ पे इस तरह की कोई डायरेक्टरीज नहीं है, फिर उसके बाद password.php की फाइल नहीं है, ठीक है। तो विद जैसे लास्ट लैब में किया था कि हम 4 स्टेप बैक आएंगे, पहले तो @c से 4 स्टेप बैक जाएंगे और उसके बाद ये .php को ख़त्म करने के लिए हमारे पास एक तरीका होता है जिसे हम कहते हैं नल बाइट, ठीक है। ये सारा कुछ मैं यहाँ से ही आपको बता रहा हूँ, मीन्स कि मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बता रहा। इसके अंदर ये सारा कुछ इसी तरीके से लिखा हुआ है। अंग्रेजी पढ़नी है तो तब आपकी मर्जी है, अदरवाइज ये पढ़ के, ये लैब देख के आपने अंग्रेजी देखनी है तो वो भी आपको फ़ायदा देगी, ठीक है। तो अब हम पहले तो 4 स्टेप बैक जाके देखते हैं जी कि हम कुछ गेट कर पा रहे हैं कि नहीं। 4 स्टेप आप बैक चले जाएं, करें इंक्लूड पे क्लिक। इंक्लूड पे क्लिक किया, उसने कहा जी ठीक है कि आप 1 2 3 4 स्टेप बैक तो आ गए हैं बट password.php की फाइल नहीं मिल रही, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करेंगे, आप नल बाइट का तरीका इस्तेमाल करेंगे। नल बाइट में ये होता है कि अगर आप यहाँ पे %00 लगा दें तो इस पॉइंट से आगे जो है ना, इस स्ट्रिंग को टर्मिनेट कर देगा, ठीक है। और ये यहाँ तक जो भी इसको डाटा प्रोवाइड किया गया है उसकी बेस के ऊपर फाइल को रिट्रीव करके आपके पास डिस्प्ले करा देगा। आप इंक्लूड करें इसे। अब इसमें ना, इस स्पेसिफिक वेब पेज में एक थोड़ा सा इशू भी था। वो ये इशू था कि यहाँ पे बेशक आपको %00 नज़र आ रहा है, बट ये जो ओरिजिनल रिक्वेस्ट है ना, जो ब्राउज़र से गेट की रिक्वेस्ट सेंड हो रही है, उसमें ये देखें %00 नहीं %2500 जो है ना लिखा जाता है। तो कहाँ गई रिक्वेस्ट? मैं दोबारा लिख लेता हूँ। ये देखें, इसको मैं 25 को ख़त्म करूँगा और अब एंटर प्रेस करता हूँ,
ठीक है। तो अब क्या हुआ कि कंटेंट्स रीड हो गए और जो डॉट PHP का एंड पे मसला आ रहा था वो भी सॉल्व हो गया, सही है। तो अब हम इसका देख लेते हैं कि जी इसने मुझसे लैब 3 थी, लैब 3 के बारे में कुछ क्वेश्चन किया है या नहीं। लैब 3 के बारे में मेरे से क्या क्वेश्चन किया जा रहा है, ठीक है। तो कह रहे हैं वही पाथ बताएं अपना, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए मैंने %00 वाला पाथ लिखा है। 4 स्टेप बैक जाएं, यहाँ पे आए और एंड पे डॉट PHP का जो इशू था वो उसकी जगह पे आप %00 करें तो स्ट्रिंग टर्मिनेट हो जाएगी, सही हो गई बात। वापस आ जाते हैं दोबारा से नेक्स्ट लैब की तरफ। नेक्स्ट लैब इज अबाउट लैब 4 है। सिंपल आप इसमें उसी तरीके से, अब देखिए वो कह रहा है कि इसमें भी आप वेलकम डॉट PHP की फॉर्म में डाटा लिखें। एंटर प्रेस करें, एंटर प्रेस किया, उसने मुझे कंटेंट दिखा दिया, सही है। तो अगर मैं इसको कहूँ कि मुझे a.php का डाटा चाहिए, देखिए एरर मैसेजेस हैं जिसे आप रिवर्स में देखेंगे कि ये क्या चीज़ है, मतलब मीन्स के। अब देखिए इसने क्या कहा, फाइल अंडरस्कोर गेट कॉन्टेंट्स a.php के नाम की कोई फाइल नहीं है, सही है। उसी बात के अंदर इसने कहा कि a.php के नाम की कोई फाइल नहीं है। विजुअली देखा जाए तो अभी राइट नाउ कोई एरर नहीं है। तो लेट्स से कि अगर मैं इस तरह इतने स्टेप बैक जाके तो कुछ निकालना चाहूँ तो फिर ये क्या करते हैं। अभी देखिए अब ये कोई डायरेक्टरी भी इंक्लूड नहीं कर रहे, तो मुझे 4 नहीं मुझे 3 स्टेप बैक जाना है। अब देख लेते हैं, यू आर नॉट अलाउड टू सी द सोर्स फाइल। अब देखिए उसने मुझे एरर क्या दिया है कि आप सोर्स फाइल को नहीं देख सकते। उसने इसके ऊपर कीवर्ड्स की फिल्टरिंग अप्लाई कर दी है, ठीक है। तो इस चक्कर में हम क्या करेंगे, वी कैन गो फॉर, हम यही चीज़ करते हैं दोबारा से, ठीक है। हम कह रहे हैं ठीक है हमें आप ना दिखाएं, हमने एक एक्स्ट्रा ये स्लैश डॉट लगा देते हैं। अब देखते हैं जी, देखें रिजल्ट आ गया ना हमारे पास। इसने उस डायरेक्टरी पे नज़र रखी थी, बट जो एक्चुअल चीज़ थी ना, हमने इसको धोखा दिया कि हम एक डायरेक्टरी आगे जा रहे हैं। जैसे मैं आपको टर्मिनल से एक चीज़ दिखाता हूँ बड़े मज़े की। 2 डॉट्स का मतलब तो आपको बताया था कि आपको 2 स्टेप बैक जाना है, ठीक है। बट 1 डॉट का मतलब नहीं बताया था। 1 डॉट का मतलब ये होता है कि ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है करंट डायरेक्टरी को। आप इधर आएँ, आप देखें जी मैं कहाँ हूँ, ls किया, ये एक है, या मैं प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी करता हूँ, मैं इस टाइम /रूट में हूँ। cd डॉट डॉट में अगर मैं करूँगा, एक स्टेप पीछे चला गया। मैं अब प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी करता हूँ तो मैं इस टाइम स्लैश में वापस आ गया रूट के ज़रिए, सही हो गया। तो ls करके देखें आप, सही है। अगर अब मुझे रूट में वापस जाना है तो मैं cd रूट करूँगा और इसमें पहुँच जाऊँगा, दोबारा ls करता हूँ तो मैं इस टाइम रूट डायरेक्टरी में आ गया हूँ। अगर मैं करूँगा cd डॉट तो मैं स्टिल सेम डायरेक्टरी में रहूँगा, समझ रहे हैं बात, ठीक होगी बात। तो हमने क्या किया कि बाकी सारा हमने बिल्कुल सेम वैसे ही रखा, बट इन दी एंड हमने कहा जी ठीक है हम इस डायरेक्टरी पर ही रुक रहे हैं, हम आगे जा रहे हैं। हमने स्लैश डॉट लगाया, बट ये स्लैश डॉट का मतलब होता है सेम डायरेक्टरी, तो ये उसी डायरेक्टरी से हमें इसने फाइल प्रोसेस कर दी। तो ये जो कीवर्ड फिल्टरिंग का एक चेक लगा था वो बाईपास कर लिया, ठीक होगी बात। और एक और तरीका भी है, ये लैब 5 में हम ट्राई करेंगे, सही है। अभी लैब 4 का हम आंसर देखते हैं। विच फंक्शन इज कॉजिंग द डायरेक्टरी रिवर्सल इन लैब 4। कौन सा फंक्शन है जी जिसकी मदद से फाइल के कंटेंट्स रीड किए जा रहे थे। वो एरर मैसेज तो मैं मेरे ख्याल में भूल ही गया हूँ, एरर मैसेज देख लेते हैं। मैं इसमें सिंगल W करता हूँ, फाइल अंडरस्कोर गेट अंडरस्कोर कॉन्टेंट्स का फंक्शन था, ठीक है। आप इसको कॉपी करें और यहाँ पेस्ट कर दें, सबमिट किया, आंसर करेक्ट है। अब आप आ जाएं। अच्छा ये कौन सी लैब की बात कर रहे हैं, 6 पे क्यों चला गया, 5 की क्यों नहीं बात की। लेट्स सी 5 में क्या चीज़ है। होपफुली अभी तक आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो लैब 5 देखते हैं जी। लैब 5 में भी इसी तरह वेलकम डॉट PHP है। कोई भी हम गलत फाइल लिखते हैं, कोई एरर आएगा, उसको फिर हम देखते हैं कि क्या करना है, ठीक है। इसने कहा जी इंक्लूड्स में तो कोई डी के नाम से फाइल नहीं पड़ी हुई। आपने कहा ठीक हो गई बात। तो आप कहते हो कि इंक्लूड्स की डायरेक्टरी है, 4 स्टेप बैक जाना पड़ेगा, आप ऐसे लिखें, ठीक है। और इसके बाद इसको चेक करें, अब क्या कह रहा है, आप 4 स्टेप बैक जाने का कहा इसे। तो देखिए जी इसने क्या किया, इसने ये चीज़ रिमूव कर दी। इसने कहा नहीं ये तो मैं फ़िल्टर कर रहा हूँ, इससे डायरेक्टरी ट्रावर्सल कर रहे हैं और ये चीज़ मैं फ़िल्टर कर रहा हूँ, जिसकी मदद से आपके पास यही सिर्फ चीज़ बचेगी और ये फाइल मेरे पास नहीं है। तो आप इसे कह रहे हैं कि रुको ज़रा सब्र करो। तो आप क्या करोगे, इधर वापस आ जाओ, यहाँ पे आ जाएं, ठीक है। अब आप इस पर ना एक ट्रिक लगाएं कि आप इस चीज़ को करें कॉपी और यहाँ पेस्ट कर दें, यहाँ पेस्ट कर दें और यहाँ पेस्ट कर दें, यहाँ पेस्ट कर दें। अब इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि जब हमने ये चीज़ को प्रोवाइड की तो वो इन वैल्यूज़ को उठा के फिल्टर करेगा। एक दफ़ा आपका डाटा को उठाएगा, एक बार फिल्टर करेगा, ये इसको एम्प्टी स्ट्रिंग से रिप्लेस किया, ये बच गया,
यहाँ पे भी एम्प्टी स्ट्रिंग से रिप्लेसमेंट हुई तो ये बच गया, और इन दी एंड आपके पास एक डायरेक्टरी ट्रेवर्सल टाइप की दोबारा से चीज़ आ गई। तो फंक्शन तो ये डिसअलाउ नहीं कर रहा, बट आपका जो ये जो चेक है इससे ऊपर वो डिसअलाउ कर रहा था, ठीक है। आपको डायरेक्टरी ट्रेवर्सल आप चेक करें, शायद देखें क्वाइट इंटरेस्टिंगली आपके पास जो फाइल है वो रेंडर हो चुकी है। तो ये एक बड़े मज़े की चीज़ थी। अभी हम इधर आते हैं, हम इसने हमसे क्वेश्चन 5 का कुछ भी नहीं पूछा, लैब 5 का, ये आगे जाके ना पूछ लें, बट स्टिल नथिंग। अब आपको कह जा रहा है कि आप लैब 6 ट्राई करो, व्हाट इज़ द डायरेक्टरी दैट हैज़ टू बी इन द इनपुट फील्ड। ओके, हम आते हैं लैब 6 में। अच्छा, इसमें क्या है THM, अच्छा इसमें आपको ना डायरेक्टरी भी बतानी है, thm-profile/tryhackme.txt। तो मैं यही लिखता हूँ thm-profile/tryhackme.txt। इसी तरह का था thm-profile/tryhackme.txt। ठीक है जी, इसको करते हैं इंक्लूड और देखते हैं जी कंटेंट हमारे पास रेंडर हो गया है, ठीक है। tryhackme.txt की फाइल से हमारे पास डाटा आ गया, ठीक है। इसके मतलब कुछ पूछा था इसने, व्हाट इज़ द डायरेक्टरी दैट हैज़ टू बी इन द इनपुट फील्ड। ऑब्वियसली दिस वन, वो कह रहा है कि डायरेक्टरी कौन सी है कि जो इनपुट फील्ड में आपको लाजमी लिखनी है, ये वाली thm-profile/, इसमें स्लैश नहीं डालनी जी क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में नहीं कहा, ठीक है। कहने जी यही लैब आप ट्राई करें और ये फाइल ला के दें हमें, ये वाली फाइल ला के दें, ठीक है, और उसके अंदर वर्जन आईडी की कोई वैल्यू लिखी होगी, वो क्या है। तो ये इसके लिए आपको डायरेक्टरी तो वही स्पेसिफाई करनी है, ठीक है, thm-profile की। आप इसको सबसे पहले आपको 4 स्टेप बैक जाना है, वही बात, फाइल कौन सी मांगी है जी, os-release की, os-release की, ठीक है। आपको डायरेक्टरी भी खुद से मेंशन करनी है यहाँ पे, विच इज़ thm-profile, तो वो आप स्टार्ट में लिख दें और इंक्लूड करें। अगर ये चल गया हुआ तो ओके, दैट्स गुड। तो इसने हमें ये फाइल रीड कर दी, हमने इस डायरेक्टरी उनके कहने के मुताबिक उसमें गए, वापस आ गए, फिर 3 स्टेप मजीद वापस आए और वहाँ पे ये फाइल पड़ी थी वो हमने रीड कर ली। तो वर्जन इन्फॉर्मेशन क्या है जी, ये है, इसे आप करें कॉपी, इसके अंदर ओके सिर्फ आपको 12.05 लिखना है, आई थिंक सो, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग यही था वर्जन, नहीं जी कुछ और था, 12.04 सॉरी, ये वर्जन हम इसके अंदर लिख देते हैं। ओके, सो वी आर डन विद आवर टास्क 5 एंड द नेक्स्ट थिंग इज द रिमोट फाइल इंक्लूजन। ओके, रिमोट फाइल इंक्लूजन एक ऐसी टेक्निक है कि जिसमें अभी यहाँ पे तो हमारे पास यूआरएल उठ के आ रहा था ना कि जिस सेम मशीन पे वेबसाइट होस्टेड है उसी मशीन पे कोई रिसोर्स पड़ा है जो आप उठा के ला रहे हो, बट इन द केस ऑफ रिमोट फाइल इंक्लूजन द फाइल मे बी प्रेजेंट ऑन सम अदर सर्वर, सम अदर API इज देयर टू रिस्पॉन्ड विद द फाइल्स। तो एक तो ये वाला फंक्शन चलना चाहिए जी अगर आपने अपनी वेबसाइट के अंदर इस तरह का फीचर रखना है, अलाउ URL f ओपन का, ठीक है, ताकि जो URL लिंक्स आप प्रेजेंट इसको करोगे वेबसाइट को, ये वहाँ से डाटा उठाने के काबिल हो। ये तस्वीर देखें, इससे आपको एक चीज़ अच्छी समझ आ जाएगी। आपने इसमें अब इस तरीके का डाटा देना है, ठीक है। इस डोमेन पे गए, आपने get.php को कहा कि मुझे इस URL पे एक रिसोर्स पड़ा है वो रिक्वायर्ड है। सर्वर एंड के ऊपर क्या होगा कि get.php के पास ये चीज़ जाएगी, ठीक है, और आपका जो सर्वर था webapp.thm वो attacker.thm से कॉन्टैक्ट करेगा, ठीक है, कि उसको cmd.txt फाइल चाहिए, ठीक है। तो ये बैक करेगा webapp.thm के सर्वर को cmd.txt फाइल, और वो जो है उसके कंटेंट्स को इंजेक्ट करेगा अपने अंदर get.php और वो आपको इन दी एंड get.php प्रोवाइड कर देगा। तो दिस इज हाउ RFI कुड बी हैपन, कि अगर हम ऐसा URL देने में कामयाब हो जाएं कि जो ट्रस्टवर्दी नहीं है और उस पर कोई ऐसी फाइल पड़ी हुई है कि जिसकी मदद से मतलब जो भी आप यहाँ से कंटेंट देंगे वो इस सर्वर पे एग्जीक्यूट होना है, ठीक है। तो अगर उसका कंटेंट इस तरीके से है, कोई शेल है, कोई रिमोट कोड का आपने बीच में से शेल लिखा हुआ है जिसकी वजह से वो इस पर एग्जीक्यूट हो जाएगा और इसकी एक्सेस आपको प्रोवाइड कर सकता है रिमोट कोड की एग्जीक्यूशन, तो विच इज़ डिजास्टर्स सिचुएशन, ठीक है। तो यही चीज़ें इन्होंने RFI के स्टेप्स यहाँ पे एक्सप्लेन भी किए हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि हमने आपको स्टेप्स तो एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप थोड़ी बहुत रिसर्च करें और RFI को RCE में रिमोट कोड एग्जीक्यूशन में चेंज कर दें, कि आप यहाँ पे मीन्स के ऐसी IPs को प्रोवाइड कर दें उस पर कोई ऐसी फाइल पड़ी हो कि जो ये अपने ऊपर एग्जीक्यूट करे, तो इसका आपको बैक पे यहाँ पे शेल मिल जाए और आप इसको रिमोटली मैनेज कर सकें सिस्टम को। तो लेट्स सी इफ वी कैन डू दैट। ओके, इसको हम कंप्लीटेड तो मैंने क्लिक कर दिया, बट लेट्स सी इफ वी कैन डू दैट। ओके,
तो उससे पहले हम इसको सिंपल टेस्ट तो करते हैं ना कि जी ये क्या काम कैसे कर रहा है, क्या चीज़ है। तो इसके लिए हम आते हैं वापस, ये अभी रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा। मैं शो स्प्लिट व्यू, अच्छा मशीन जो है कनेक्टिंग की स्टेट में है। इसको करते हैं बंद और दोबारा से हम यहाँ से व्यू इन फुल स्क्रीन करते हैं और इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ वापस